अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको अपने गार्डन के एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बता रही हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है। और पूरी गर्मी में जहाँ इतने सारे प्लांट्स को प्रॉब्लम हुई, मेरे इस प्लांट को बिल्कुल भी नहीं हुई। मैं बात कर रही हूँ ग्लैडिया ग्रैंडिफ्लोरा के बारे में। इसको ब्लैंकेट फ्लावर भी कहते हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं और कितने नाजुक नाजुक से हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। इस प्लांट के कई ये सिंगल पेटल के भी होते हैं, डबल पेटल के भी होते हैं। इसके अलावा इसके कई कलर्स होते हैं और सारे ही बहुत प्यारे होते हैं। और आप देखिए कि ये प्लांट कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं, नाजुक नाजुक से, और बहुत इजीली ये ग्रो कर लेता है हमारे घरों में। इसके सीड जो हैं वो लगाए जाते हैं फरवरी में, और फिर ये समझिए फर्स्ट फ्रॉस्ट तक, यानी सर्दियों के स्टार्टिंग से जब ओस पड़ने लगती है तब तक ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहता है। फिर ये सूख जाता है। हम इसके सीड कलेक्ट कर लेते हैं और फिर फरवरी में दोबारा से लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये एक काफ़ी अरसे तक फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। और आप अगर अपने घर में इसके एक दो प्लांट लगा लेंगे तो फिर आपको दोबारा इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके सीड गिरते रहते हैं और जैसे ही सीज़न शुरू होता है दोबारा से इसमें प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए एक ही दफ़ा इसको घर में लाने के बाद हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि अब तो इसके सीड्स कहीं ना कहीं गिरेंगे और निकल आएंगे। तो ऐसा भी होता है। और इसके अलावा सीड भी कलेक्ट कर लिया जाता है। तो देखिए इस तरह से इसके सीड हो जाते हैं, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसको तोड़ लेंगे और फिर ये जो हिस्सा होगा इसको जब सेव कर लेंगे, और जैसे ही फरवरी आएगा इसको तोड़ के, जैसे ये है ना, तो इसको तोड़ लेते हैं तो ये पूरे ऐसा खुल जाता है और फिर उसको हम लगा देते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करते हैं। करते ये हैं कि इसको हम काट के ऐसे रख लेते हैं, सही है। इसके बाद जब इसको लगाना होता है तो इसको ऐसे तोड़ते हैं, तोड़ के तो ये पूरे अलग अलग हो जाते हैं सारे। देखिए सब अलग अलग हो रहे हैं ना। ये पूरा तोड़ के इसको हम मिट्टी में फैला देते हैं। और आप इस समझिए कि वेल ड्रेन सॉइल लेते हैं। इसमें आप ले लेंगे कोकोपीट ले लीजिए, और आप अपने कुछ कंपोज ले लीजिए या गार्डन के सॉइल ले लीजिए। उसके बाद आपने करना ये होता है कि आपने उसके ऊपर इसको ऐसे स्प्रिंकल कर देना होता है, ठीक है। या आपने इसको तोड़ लिया, सारा इसके पीसेस को तोड़ लिया और उसके बाद स्प्रिंकल, आपने इसको सारा ऐसे स्प्रिंकल कर दिया। और चाहे तो आप इस पर कोकोपीट डाल दें, चाहे तो आप कुछ भी ना डालें, सिर्फ हल्का हल्का सा मॉइस्ट करती रहें। कुछ अर्से बाद इसमें सारे प्लांट्स निकल आएंगे। तो बहुत इजी होता है। तो इस तरह से इसके सारे आप ये जो सूख जाते हैं हम इसको उगते जाते हैं। लेकिन मैंने ये किया कि मैंने इसको ज़्यादा इसके सीड नहीं बनने दिए, और एक दो सीड बनने दिए, बाकी मैं मुसलसल काट देती हूँ। और अभी भी मैं ये काट दूँगी। ये आप लोग के लिए मैंने रखा हुआ था कि देखिए कितने सारे फ्लावर्स इसके एक साथ खिलते रहते हैं और मुख्तलिफ फ्लावर्स इसकी कलियाँ बनती रहती हैं। और वो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये खिलती रहती, बनती रहती हैं और ये खिलता रहता है। तो बहुत ही प्यारा है। और दूसरी बात ये कि इसके सॉइल की अगर बात करें तो इसकी वैसे ही वेल ड्रेन सॉइल बनाई जाती है, इसलिए कि पानी चूँकि हम बहुत गर्मियों में डालते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसको पानी डालना पड़ता है, क्योंकि इतनी गर्मियाँ होती हैं, इतना नाजुक सा प्लांट है, तो ज़ाहिर बात है हमें ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। और चूँकि ये सन लविंग प्लांट है, इसको धूप में रखा जाता है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कराची में गर्मी पड़ती है तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखा। मैंने इसको सुबह मॉर्निंग की बिल्कुल 1 से 1.5 घंटे की धूप में रखा। और अब चूँकि जब मौसम अच्छा हुआ, थोड़ा सा बारिश वारिश हुई, तब तो उसमें थोड़ी ज़्यादा देर मॉर्निंग की धूप में रखा। तो आप देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से हम इसकी सॉइल अच्छी बनाते हैं ताकि पानी ज़्यादा डाल सके और पानी नीचे से बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाए। और एक काम मैंने और किया, गर्मियों में मैंने इसके नीचे एक प्लेट रखती थी, ज़्यादा सा वाटरिंग करती, पानी नीचे से ड्रेन आउट होता, वो उसी में रहता, और फिर ये प्लांट आहिस्ता आहिस्ता उसको लेता रहता। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं डालना पड़ा। लेकिन ये कि जब भी पानी डाला मैंने इतना डाला कि ऊपर से डाला और नीचे से ड्रेन आउट होके उस जो बाउल है उसके अंदर आ गया, प्लेट के अंदर आ गया। ये मैंने ज़रूर किया। इसके अलावा आप ये समझिए कि इसको 2 घंटे की, 1 से 1.5 घंटे की मैंने सनलाइट में रखा, डायरेक्ट सनलाइट में, वो मॉर्निंग की। इसकी वजह से इसके लीव्स भी नहीं ख़राब हुई और ये मुसलसल फ्लावरिंग भी करता रहा। तो इस तरह मैंने किया। अच्छा एक बात और कि आप इसको बहुत आसानी से हर तरह के प्लांटर में लगा सकते हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट है ना, तो आप इसको किसी भी तरह के प्लांटर में लगा सकते हैं। लेकिन अगर बड़े प्लांटर में लगाएंगे तो इस तरह ये फैला फैला होगा और करता रहेगा। क्योंकि अब समझिए कितना अरसा हो गया, फरवरी से लगा हुआ है और अब तो एंड हो रहा है और अब ये ख़त्म होने वाला है। मुझे अचानक से ख्याल आया कि इसके बारे में तो मैंने आप लोग को बताया ही नहीं है कि इतना खूबसूरत प्लांट अगले साल आप ज़रूर अपने घर में लगाइए। इसके सीड ले आइए, या कोई एक प्लांट ले आइएगा, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके ज़्यादा से ज़्यादा कलर लीजिए
वो अच्छे लगेंगे। मैं भी अब इंशाल्लाह इसके सीड और लेकर आऊँगी, लगाऊँगी, तो आप देखिएगा उसके कई कलर्स होते हैं, सारे ही बहुत खूबसूरत होते हैं। एक तो ये बात कर ली हमने। फर्टिलाइज़र की बात यही है कि मैंने इसमें गोबर की खाद सिर्फ पूरे साल में समझिए 2 दफ़ा दी है। एक मैंने जनवरी फरवरी में जब सीड लगाया था, तब मैंने जब इसको ट्रांसप्लांट किया था, तब मैंने इसमें डाला था, गोबर की खाद ऐड की थी, और उसके बाद मैंने अभी बरसात के बाद थोड़ी सी और ऐड कर दी थी। बाकी 15 डेज़ से जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं गोबर की खाद का, मैंने बस वही डाला था। और स्प्रे भी करती है मैं, इसमें अक्सर स्पाइडरमाइट्स का अटैक हो जाता है, इसके अलावा मिलीबग का हो जाता है, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, तो आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक ख़ास बात, जब फ्लावर सूखे फ़ौरन कट कर दें। और चूँकि अब सीज़न ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए भी ये रखे हुए थे कितने फ्लावर्स हैं, और मैं कुछ तोड़ दूँगी और कुछ इसमें लगे रहने दूँगी ताकि सीड तैयार हो जाए। नेक्स्ट सीज़न में कुछ मैं इसमें डाल दूँगी, और देखते हूँ कि ये सर्दियों में हमारे पास बच पाता है कि नहीं बच पाता है। इसलिए कि बहुत ज़्यादा सर्दी तो हमारी कराची में होती नहीं है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और सीड इसमें डाल दूँगी मैं, और जैसे मौसम आएगा दोबारा से सीड निकल आएंगे। और आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी स्प्रे पे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लांट है। आप इसके फ्लावर्स देखिए, मुझे तो इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। इतने नाजुक नाजुक से होते हैं कि हाथ लगाते हुए भी यकीन जाने डर लगता है। इसके देखिए बीच में जिसका, ये देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारे प्लांट है। ज़रूर ग्रो कीजिए आप इस तरह की फ्लावरिंग। वैसे मैं बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते नहीं हूँ, आप लोगों ने नोट किया होगा कि मेरे पास जो भी प्लांट है वो ज़्यादातर परमानेंट प्लांट है, लेकिन ये प्लांट ऐसा है जिसको लगाते वाकई में मज़ा आता है। बहुत प्यारा प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।